हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों के लिए थीटा बराबर पाई बटा 2 पर डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिए हुए हैं, एक्स और वाई दोनों के मान यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मैं मुख्य अवधारणा लिख देता हूँ। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्राचलिक रूप को समझेंगे कि प्राचलिक रूप क्या होता है। देखिए, प्राचलिक रूप के लिए मैं दो समीकरण यहाँ पर लेता हूँ। सबसे पहले एक्स बराबर, मान लीजिए एक्स बराबर कोई फलन है एफ ऑफ थीटा, तथा वाई बराबर है जी ऑफ थीटा। अर्थ यह हुआ कि एक्स थीटा पर निर्भर करता है और वाई भी थीटा पर निर्भर करता है। तो इस स्थिति में जो थीटा होता है वह प्राचलिक या प्राचल कहलाता है। अब यदि हमें डी वाई बटा डी एक्स प्राप्त करना है इनकी सहायता से, तो डी वाई बटा डी एक्स होगा डी वाई बटा डी थीटा, और बटे में आ जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा। बस हमें यह समझना है कि यहाँ पर dx बटा डी थीटा यह कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उस स्थिति में हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए प्रश्न में जो दिया गया उसे लिखते हैं। तो प्रश्न में हमें सबसे पहले x का मान दिया गया है। तो x बराबर है हमारे पास a एक माइनस कॉस थीटा। अब हम इसका x के x नहीं बच्चों, थीटा के सापेक्ष मैं इस बात को लिख देता हूं कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह बनेगा डी एक्स बटा डी थीटा, डी एक्स बटा डी थीटा बराबर, यहां पर देखिए ए तो वैसे ही रहेगा, एक का अवकलन होगा जीरो, और कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा। तो इसका अर्थ हुआ डी एक्स बटा डी थीटा, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास ए साइन थीटा के बराबर। और इसे हम बना देंगे समीकरण एक। उसके बाद देखिए y का मान भी दिया हुआ है, तो अब हम y बराबर लिख लेंगे। y बराबर है a, और उसके बाद कोष्टक में कितना है, थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा और प्लस का है साइन थीटा। इसका भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन लिख देते हैं। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, पूरी बात लिखेंगे हम, अवकलन करने पर, तो ये हमने थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा डी वाई बटा डी थीटा। इसे लिख देता हूं मैं, डी वाई बटा डी थीटा बराबर होगा ए डी बटा डी थीटा, ये अचर था इसलिए इसको साइड में लिख दिया बच्चों, थीटा प्लस साइन थीटा। ये सभी देख लीजिए आप। तो ये हो जाएगा ए, थीटा का थीटा के सापेक्ष एक होगा, और साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसे बना देते हैं समीकरण दो। और यहाँ पर थीटा अगर प्राचल है तो हम कह सकते हैं अतः डी वाई बटा डी एक्स के लिए हम क्या सूत्र लगा देंगे, इसके लिए सूत्र लगा देंगे डी वाई बटा डी थीटा और बटा डी एक्स बटा डी थीटा। अब डी वाई बटा डी थीटा कितना है आपके पास, यह है ए कोष्टक में एक प्लस कॉस थीटा, और बटा डी एक्स बटा डी थीटा कितना है, देखिए यह है ए साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे ए साइन थीटा। तो देखिए यहाँ ए से ए तो कट जाएगा। अब ए से ए कटने के बाद मैं यहाँ पर दो सूत्र लिखूंगा जिसकी सहायता से हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। जिसमें पहला सूत्र है कि एक प्लस कॉस थीटा बराबर होता है दो कॉस स्क्वायर थीटा बटा दो के, ये याद रखना है आपको। उसके बाद साइन थीटा बराबर होता है दो साइन थीटा बटा दो और कॉस थीटा बटा दो के बराबर। तो बच्चों यह दोनों सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, इससे इसका और सरल अच्छे से किया जा सकता है। तो मैं लिखता हूं अब डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिए एक प्लस कॉस थीटा, ये बराबर होगा दो कॉस स्क्वायर थीटा बटा दो के, तो दो कॉस स्क्वायर थीटा बटा दो बन जाएगा। और बटे में देखिएगा
ये होगा 2 साइन थीटा बटा 2, 2 साइन थीटा बटा 2, और फिर बनेगा कॉस थीटा बटा 2 के बराबर। तो यहाँ से देखिए कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस बटा साइन कितना होता है कॉट, तो यहाँ मिलेगा हमें कॉट थीटा बटा 2। तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। हमें मिला है डी वाई बटा डी एक्स और बराबर मिला है कॉट थीटा बटा 2। अब हम इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ कि अब पुनः एक्स के सापेक्ष, चाहो तो पुनः यहाँ से हटा सकते हो क्योंकि हमने इसके पहले थीटा के सापेक्ष किया था, इसलिए पुनः की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे आप एक्स के सापेक्ष बोल सकते हो। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर देते हैं एक्स के सापेक्ष। तो क्या मिलेगा हमें, जो हमें चाहिए वही मिलेगा। यहाँ से देखो ये मिलेगा डी टू वाई बटा डी एक्स वर्ग बराबर, देखो कॉट थीटा बटा 2 का होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बटा 2, और फिर से बच्चों थीटा बटा 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 डी थीटा बटा डी एक्स। और ये जो सूत्र मैंने लिखा है इस सूत्र को मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो मैंने सूत्र कौन सा लगाया है, मुझे याद है डी बटा डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सूत्र आपको याद रखना है, कॉट है बच्चों है ना, कॉस की जगह ये कॉट लिखना है आपको, यहाँ पर लिख देंगे कॉट एक्स। तो यह सूत्र भी आपको याद रखना है, कॉट एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। अब समीकरण नंबर 1 में हमें क्या मिलेगा वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1/2, यहाँ पर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बटा 2 और गुणा, अब डी थीटा बटा डी एक्स का मान अब समीकरण नंबर 1 से कैसे मिलेगा, देखिए ये डी एक्स बटा डी थीटा है तो यहाँ से डी थीटा बटा डी एक्स क्या हो जाएगा 1/a साइन थीटा। तो यही लिखूंगा मैं 1/a और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। ये मिल गया हमें। अब हमसे प्रश्न में ये थीटा बराबर π/2 पर मान पूछा गया है, तो हम इसको लिख लेते हैं डी टू वाई बटा डी एक्स का वर्ग, और ये मान किस पर पूछा गया है, थीटा बराबर π/2 पर। तो यही मान अब मैं यहाँ पर रखूंगा। तो ये होगा माइनस का 1/2, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, थीटा की जगह π/2 रखोगे तो ये π/4 बन जाएगा। उसके बाद गुणा, ये होगा 1/a और ये हो जाएगा साइन π/2। हमें पता है साइन π/2 अर्थात साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये 1/a बनेगा। और सारे मान में यहाँ पर रख देता हूँ अब, तो बराबर माइनस का 1/2, कोसेक 45 का मान होता है वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा, फिर गुणा 1/, यहाँ पर हमें a मिलेगा क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। अब आप 2 से वर्गमूल 2 का वर्ग काट सकते हो, तो हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस का 1/a, क्योंकि वर्गमूल 2 का वर्ग 2 हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो -1/a हमें मिलेगा। और ये किसका मान है ये भी मैं लिख देता हूँ, यह है डी टू वाई बटा डी एक्स का वर्ग, किस पर, थीटा बराबर π/2 पर। यह मान हमने ज्ञात किया है -1/a। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।